तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावर प्लांट के बारे में। यानी कि आज का हमारा ये 8वां लेक्चर जो होने वाला है ना, हमारा जितने भी हमारे पास फैमिली आ जाते हैं हमारे पास मेनली एनसीईआरटी में हमारे पास, जैसे फ्यूएसी, फिसोलोनेसी और लिलेसी फैमिली है हमारे पास। इन सारे फैमिली के बारे में, यानी कि 3 फैमिली हमें दे रखा है और चौथा फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली जो दे रखा है ना हमारे पास, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। और फ्लोर फॉर्मूला जो होता है वो कैसे दे रहा था, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 8वां लेक्चर हमारा आज का जो होने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ आप लोगों से पहले कहते तो इस लेक्चर को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को कुछ समझ आएगा। जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ वहाँ हम टिक लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ यहाँ पे आने के चांसेस भी होते हैं। और हम कुछ लास्ट में, यानी कि इसके पढ़ने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसकी बात करूँ, इससे पहले का 7th लेक्चर जो था हमारा, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है ना, जो सीड के ऊपर था हमारा, वो भी लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ आई सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? अब ये सबसे पहले इस डायग्राम को देख लो। ये फ्लोर फार्मूला दे रखा है यहाँ पे हमारे पास। ये जो डायग्राम देख रखा है ना, हमारा फैमिली कौन सा है? ब्रेसिकेसी फैमिली। और किसका है हमारे पास? मस्टर्ड प्लांट का दे रखा है हमारे पास फ्लोर फार्मूला। यहाँ से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं मुंडी ऐसे साइड कर लूँगा, देख लेना। तो यहाँ पे हम मेनली स्टार्ट करते हैं। तो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लोर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि अब बहुत सारे हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे, ऐसे हमने जो भी पढ़े। ये आज का हमारे लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो बहुत सारे हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऐसे थे जिसको हमने डिस्क्राइब किया फ्लावरिंग प्लांट में। और फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हमने सेकंड चैप्टर जो है ना 12th क्लास का, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसका वो लेक्चर का पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे हमारे पास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। The description has to be brief in a simple and the scientific language and presented in a proper sequence। यानी अगर कहा जाए तो हमारे पास हमने जितना भी चीज़ पढ़ा सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज में तरीके से, प्रॉपर तरीके से, सीक्वेंस में हमने हर चीज़ पढ़ा। तो द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद द हैबिटेट। प्लांट जो होता है हमारे पास कहाँ कौन से हैबिटेट में रहते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, इन सबको हमने अच्छे से पढ़ा। इसके फ्लोर कैरेक्टर के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर पार्ट्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, हमने डिस्क्राइब करने के बाद हम अब फ्लोर डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फ्लोर फार्मूला, ये डायग्राम में हमारे पास कौन सा फ्लोर डायग्राम है, फ्लोर फार्मूला दे रखा है हमारे पास। यहाँ देख सकते हो आप, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन पर एक नीट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इनसे। तो फ्लोर फार्मूला हमारे पास रिप्रेजेंट किया था, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल दे रखे हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये जैसे ये सारे सिंबल हैं, इसको कैसे क्या रिप्रेजेंट किया है इसको हम देखते हैं पहले। तो बी आर का मतलब होता है, बी आर का मतलब होता है स्टैंड फॉर ब्रैकेट। बी आर का मतलब होता है ब्रैकेट। अ के स्टैंड फॉर कैलिक्स और सी स्टैंड फॉर हमारे पास क्या होता है? कोरोला। अ पी फॉर पेरिनथ होता है, ए फॉर एंडोसियम होता है, जी फॉर गाइनोसियम होता है। अब गाइनोसियम में भी 2 होता है। नीचे अगर लाइन दे रखा है तो सुपीरियर ओवरी हो गया हमारे पास, और ऊपर हमें लाइन दे रखा है तो इन्फीरियर ओवरी हो गया। और ये ऊपर की तरफ एरो ऐसे दे रखा है तो मेल और फीमेल, अब मेल हो गया, और ऐसे नीचे की तरफ ऐसे दे रखा है तो हमारे पास फीमेल हो गया। ये चीज़ आप जानते हो, लेकिन दोनों ही एक साथ दे रखा है तो हमारे पास ऊपर नीचे तो बाइसेक्सुअल हो जाते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही प्लांट में मिल जाते हैं हमें देखने को। यहाँ पे देखा जाए तो इसका सर्कल में अगर क्रॉस का ऐसे पॉजिटिव साइन दिखता है तो इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। और परसेंटेज के फॉर्म में ऐसे दिखे तो इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक। ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हम एग्जाम्पल थे उसके बेसिस पे हम यहाँ फ्लोर फार्मूला बनाएंगे, फ्लोर डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम देखेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन था ना हमारे लिए, ये जो सेक्शन था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये वाला सेक्शन। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ फ्लावर। यानी कि आप देखते हैं फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द। अब फ्यूजन भी होता है, ये जैसे एंडोसियम, जैसे मान लो एंडोसियम गाइनोसियम में फ्यूजन होता है तो वो भी दिख जाता है हमें। तो फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द इंक्लोजिंग द फिगर ब्रैकेट, या एडहिशन हो जाता है बाय लाइन से डिनोट किया जाता है। इसे हम दिखाते हैं, अभी हम देखेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। A floor diagram provides the information about the number of parts of flower। तो number of parts of flower के बारे में बताया, arrangement of flower उसके relation के बारे में बताता है। The position of a mother and axis and with respect to the flower are represented by a dot on the top of the flower। डॉट लगाया जाता है टॉप में फ्लावर के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है? पोजिशन ऑफ मदर फ्लावर के बारे में बताया जाता है। इसके बाद मेनली बात किया था कैलिक्स, कोरल, एंडोसियम हमारे पास आ गया, गाइनोसियम हो गया, ये सब हमारे पास सारे कुछ बनाए जाते हैं।
वॉल्स आ गए, कैलिक्स आ गए हमारे पास, outermost एंड द गाइनोसियम बीइंग इन द सेंटर में मिल जाता है हमारे पास। एंड द फ्लोर फॉर्मूला हमारे पास आता है, शो करता है हमारे पास कोहेशन और एडिशन। अब देखो एक होता है पास में तो एक होता है दूर जा रहा होता है हमारे पास, किस में, वॉल्स में हमारे पास दिखते हैं मिली। हमारे पास अगर देखा जाए हमारे पास ये सब आप जैसे मस्टर्ड फैमिली का हमारे पास जो दे रखा है और ब्रेसिकेसी फैमिली का जो दे रखा है ये हमारे पास हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि नीट एग्जाम में पूछा गया है। नीट एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, नीट एग्जाम में पूछा गया और नहीं पूछा गया तो पूछ सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आई थिंक पूछा गया। और इससे फ्लोर फार्मूला देख लेना है इसका, ये मतलब ब्रेसिकेसी फैमिली का, इसको और फ्लोर डायग्राम भी देख लेना है और इसको पूरा देख लेना है कि कौन से प्लांट का है, मस्टर्ड प्लांट का और कौन से फैमिली का, तो ब्रेसिकेसी फैमिली का, ये चीज़ देख लेना। अब हम 5.9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5.9 में हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यानी कि 3 हम फैमिली मेनली पढ़ने वाले, कौन कौन से, फेवेसी फैमिली, लिलेसी फैमिली और सोलोनेसी फैमिली, ये 3 फैमिली पढ़ने वाले। अब इसको अच्छे से देखना है। मेनली इसमें ना वेजिटेटिव कैरेक्टर देखेंगे, ये प्लांट में मिल कहाँ जाते हैं और इसके मतलब इसके फायदे क्या होते हैं इसके। तो फेवेसी फैमिली आ जाता है हमारे पास। दिस फैमिली वाज अर्लियर का, इसे पेप्लिनोडी फैमिली भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास यहाँ से। सब फैमिली अगर कहा था लेग्यूमिनेसी फैमिली यानी दाल वाली यानी पल्सेस वाली फैमिली जैसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल जाता है हमें ये चीज़। यानी कि अगर पल्सेस वाली फैमिली की है तो फेवेसी फैमिली को ही कहते हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है, तो आप इससे भी जान सकते हो। अब हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर की, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रीज, सब्स हो गया, हब्स हो गया, रूट्स हो गया, विद रूट नोड्यूल्स हो जाते हैं। अब रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं सॉरी, रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे मान लो ये रूट निकला हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे रूट्स हैं, तो यहाँ पे गांठें मिल जाती हैं मेनली लेग्यूमिनेसी फैमिली में, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया भी मिल जाता है हमारे पास। राइजोबियम जो नॉस्टोक एनावेना होता है, ये वो किस लिए होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए होते हैं। तो वो मिली रूट नोड्यूल्स में ही मिल जाते हैं हमारे पास, ये चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा तो वो प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लास भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट उसका हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसका काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा रखा है। ठीक है, लीव्स की बात करें तो लीव्स हमारे पास अल्टरनेट मैनर में होता है, पाइनेटरी लीफ होते हैं और कंपाइनेटरी कंपाउंड लीफ होता है और सिंपल लीफ भी होता है हमारे पास। लीफ बेस जो होता है पल्विनेट होता है, स्टिपुलेट होता है, वेनेसन और रेटिकुलेट होता है। अब ये सब को हम डिटेल में नहीं समझा सकते क्योंकि हम लीव्स, स्टेम ये सब हम पढ़ चुके हैं, रूट भी पढ़ चुके हैं। तो अब वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आई सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे आप जाके जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखो हमें पास डायग्राम मिल जाता है किसका, फेवेसी फैमिली का। ये डायग्राम हमें यानी फ्लोर डायग्राम मिल जाता है, ये चीज़ देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि नीट एग्जाम में पूछ सकता है इससे क्वेश्चन। इसके बाद फ्लोर कैरेक्टर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और ये हमारे पास ये जो फ्लोर फॉर्मूला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, अब पूछा भी गया आई थिंक मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर में, क्योंकि हमने उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 11 से 12 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हमने फ्लोर फॉर्मूला के, फ्लोर डायग्राम के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, क्योंकि वो आ नहीं पा रहा था इसमें हमारे PDF में, तो इसलिए हमने उसे ले नहीं पाए। लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को हमारे पास पूरा जितना भी दे रखा है एंड तो उसमें आप लोगों को फ्लोर डायग्राम का मिल या फ्लोर फार्मूला का मिल जाए, मतलब क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसमोज होता है, ये सबसे पहली बात ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स की बात करें तो हमारे पास सेपल्स 5 होते हैं, मैं गिनवा सकता हूँ यहाँ पे। सेपल्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो इनफ्लोरेसेंस और सेपल्स 5 होते हैं हमारे पास, सेपल्स 5 होते हैं हमारे पास, सेपल्स 5 हो गया हमारे पास। तो सेपल्स 5, 1 2 3 4 5 हो गए सेपल्स, देख सकते हो। गैमोसेपेलस है हमारे पास, यानी सारे के सारे क्या है जुड़े हुए हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कह सकते हैं हम। कोरोला के कहें तो हमारे पास 5 पेटल्स 5 हो जाते हैं हमारे पास, 5 पेटल्स है। पॉलीपेटलस है, पेब्लिनोसिस है, कंसिडरिंग द पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल पार्ट हमारे पास देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ये हमारे पास जो है जिसे कील वाला फॉर्म कह देते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास। एंडोसियम की बात करें तो 10 होता है और डाइएडल्फस होता है, यानी कि 2 फॉर्म एडल्फस होता है, एंथर डाइथीकस होता है हमारे पास। तो मेनली 10 एंडोसियम मिल जाते हैं हमारे पास, गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 दे 10 हो गया। तो 10 एंडोसियम हमारे पास। फिर गाइनोसियम की बात करें तो सुपीरियर ओवरी होता है, मोनोकार्पली होता है, यूनिलोकुलर होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, सिंगल स्टाइल होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो आप। गाइनोसियम की बात करें तो ये हमारे पास गाइनोसियम बीच वाला पार्ट आ गया है, जिसे आप देख सकते हो। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। अब फ्रूट में कहें तो लेग्यूमिनेसी यानी कि दाल वाली फैमिली आती है, सीड 1
और टू मेनी हमारे पास यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, यानी कि मोनो और डाइकोट मेल वाले की बात कर रही है। तो इसमें हमारे पास मोनो और डाइकोट की बात करते हैं। अभी ये लिलेसी फैमिली है ना, तो सॉरी फेबेसी फैमिली है ना, तो दोनों आ जाते हैं हमारे पास। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो हमारे पास ये पूरा फ्लोरल फार्मूला आ जाता है यहाँ पे। ये चीज़ आप देख सकते हो, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। तो इसको आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। हमारे पास हमने इधर आप लोगों को बताया था ना, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ये पूरा देखा था ना, हमें यहाँ पे देखा था ना। अब कोरोला होता है, कैलिक्स का क्या होता है, के होता है, कोरोला होता है। इसको मेल वाले कहते हैं, फीमेल कहते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। एक्टिनोमॉर्फिक को हम क्या कहते हैं, सिंपल दिखाते हैं, परसेंटेज के बारे में। जाइगोमॉर्फिक दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस फ्लोरल फॉर्मूला में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, कोरोला इसमें क्या आता है 2+2+1 का अरेंजमेंट है हमारे पास। क्या मतलब, इसका मतलब अगर देखा जाए तो एक हमारे पास क्या है, सिंगल दिया है, फिर 2 है, फिर 2 हमारे पास फ्यूज है, इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज करके बताया। फिर एंडोसियम हमारे पास कितने हैं, 9 एक साथ हैं, एक हमारे पास अलग से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिखाया गया। ये देखो 9 एक साथ हैं, एक ऊपर में अलग से दिया गया ना, तो ये चीज़ दिखाया गया। इसके बाद आगे की बात करें, गायनोसियम हमारे पास 1 है, ठीक है, वो भी हमारे पास उसमें आ जाता है। ये चीज़ हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी हमने पढ़ा था, इधर देखा था। नीचे जो होता है, नीचे वाले को हम क्या कहते थे, जिसके नीचे लाइनिंग होती है हमारे पास, उसको क्या देते हैं हम, क्या, उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ही पूछा जाता है, तो इसे हमें देख लेना चाहिए। मिनी प्लांट, जो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं बिलोंग करते हैं इसी फैमिली से होते हैं, जितने पल्सेस फैमिली है ना, तो उसी से फैमिली से आते हैं। कौन सी फैमिली से, फेबेसी फैमिली से। और इसमें हमारे पास ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन। सोयाबीन वाले से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्लोर डायग्राम से रिलेटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सोयाबीन का फ्लोर डायग्राम पूछा, तो किस फैमिली में आते हैं, फेबेसी फैमिली में आते हैं, तो ये फ्लोर डायग्राम हो जाता है इसका। इसके बाद एडिबल ऑयल्स आते हैं, सोयाबीन आ गया, ग्राउंडनट आ गया। अब डाई में इंडिगो फेयर आ जाता है, ठीक है। फाइबर्स में सनहेम्प आ गया। फॉडर में हमारे पास स्पेनिया, ट्राईफोलियम आ गया। ऑर्नामेंटल यानी सजाने वाले में ल्यूपिन आ गया हमारे पास। स्वीट पी आ गया। मेडिसिन में मुलेठी आ गया। ये सारे जो क्वेश्चन हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सोयाबीन वाला क्वेश्चन तो आया भी हुआ है हमारे पास, ऑर्नामेंट से भी देख सकते हो। ये सारे हमारे पास क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाई इंडिगो फेयर वाला भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सोलोनेसी फैमिली की बात करते हैं। सोलोनेसी फैमिली जो होती है, पोटैटो फैमिली कहते हैं इसमें मेनली हम, तो आलू वाली फैमिली कहते हैं इसे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकता है आगे कि आलू वाली फैमिली किसको कहते हैं, तो सोलोनेसी फैमिली को कहते हैं। ये पूरे दुनिया में नहीं, ट्रॉपिक रीजन में, सब ट्रॉपिक्स में और इवन टेम्परेट रीजन में भी सब जगह मिल जाते हैं। आप लोगों को ये चीज़ देखने को आ जाता है हमारे पास। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो मोस्टली हर्ब्स होते हैं हमारे पास, फिर सब्स होते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं ना ये, तो हर्ब्स हो गए, सब्स हो गए, मेनली स्मॉल ट्रीज होते हैं हमारे पास। स्टेम जो होता है हर्बिसियस होता है, रियली वुडी, वुडी तो कम ही मिलते हैं। एरियल पार्ट्स होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सोलोनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम दे रखा है हमारे पास, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका अगर देखें, यही हमारे पास अंडरग्राउंड स्टैंड सोलेनियम ट्यूबेरसम, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, तो इसे आप याद रख सकते हो। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो सोलेनियम ट्यूबेरसम आ जाता है। लिप्स की बात करें तो अल्टरनेट होता है, सिंपल होता है, रियली पाइनली कंपाउंड लिप होता है, एक्सस्टिबुलेट होता है, वेरियस वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन होता है। ये चीज़ हमें मिल जाता है। अब वही फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस हमारे पास सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी होता है, साइमोज होता है, सोलेनियम हमारे फ्लावर में बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देख लो, एक्टिनोमॉर्फिक हमें मिल जाता है। कैलिक्स की बात करें, सेपल्स 5 होता है, यूनाइटेड होता है, ये चीज़ देख सकते हो मेरी, सेपल्स 5। कोरोला हमारे पास 5, पहले देख लो यहाँ पे हमारे पास कैलिक्स मिल जाए 5 मिल जाते हैं, देखो 5 है। कोरोला हमारे पास 5 है, एंडोसियम के साथ फ्यूज किया हुआ है, क्योंकि ये 5 है, 5 का 5 फ्यूज किए हुए हैं। इसके बाद पार्टिकुलर फ्रूट हमारे पास बेरी और कैप्सूल वाले मिल जाते हैं। फ्लोर हमारे पास ये सुपीरियर ओवरी मिल जाता है। सीड्स हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, एंडोस्पर्मस में ये चीज़ मिल जाता है। ये हमारे पास फ्लोर डायग्राम जो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेसिस पे इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेनली बात करता है हमारे पास किसकी, यहाँ पे हमारे पास मेनली कैलिक्स की बात करता है। कैलिक्स हमारे पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। इसके बाद मेनली किसकी, कोरोला की बात करें तो कोरोला हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, 5 आ जाता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 5 आने के बाद एंडोसियम हमारे पास कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 एंडोसियम भी हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास गाइनोसियम की बात है तो एक ही गाइनोसियम है, लेकिन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसलिए बाई कार्पोलेटरी कहा गया। देखो दोनों अलग पार्ट में अगर बटा गया तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। फिर फ्लोरल फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक, हाँ एक्टिनोमॉर्फिक यहाँ लिख रखा है सिंबल में हमारे पास,
हाँ एक्टिनोमॉर्फिक है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके आगे की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्लोर फॉर्मूला देख लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नीट एग्जाम में पूछ चुका है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा यहाँ से तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे प्लांट जो होता है ना, इसी मतलब इसको कहते हैं सोलोनेसी यानी पोटैटो फैमिली का, तो इसमें हमारे पास टमाटो, ब्रिंजल, ठीक है, सब में सोलोनेसी आ जाता है, तो पोटैटो ये आ जाता है। स्पाइस में चिली आ गया, मेडिसिन में बेलोडोना आ जाता है, अश्वगंधा आ जाता है, फ्यूमेट्री में टोबैको आ जाता है। टोबैको वाला क्वेश्चन पूछा गया कि टोबैको का हमारा क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे पास फ्लोर फॉर्मूला होता है। ये चीज़ क्वेश्चन पूछ चुका है नीट एग्जाम में, ठीक है, आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये मिल जाएगा। और नेमैटोलॉजी में पिटूनिया से भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, ये फ्लोर डायग्राम में ये भी पूछ चुका है, ठीक है। फ्यूज वाला पार्ट जो रहेगा ना, कैलिक्स और एंडोसियम ऐसे दिया रहेगा। अब हम आते हैं अपने किसमें, लिलेसी, यानी कि आज का हमारा ये लास्ट फैमिली होने वाला है, यानी कि लास्ट टॉपिक भी होने वाला है। तो लिलेसी फैमिली हमारा लिली फैमिली जिसे कहते हैं, मेनली लिली फैमिली आता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मोनोकोट जैसे दिखते हैं, ज़्यादातर हमारे पूरे दुनिया में मिल जाते हैं हमारे पास। वेजिटेटिव करेक्टर की बात करें तो हमारे पास पेरिनियल होते हैं, मतलब हर साल मतलब पेरिनियल होते हैं हमारे पास, अंडरग्राउंड्स में, सब्स में, कॉन्स में, राइजोम्स में मिल जाते हैं। लीव्स की बात करें तो मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सेस स्टिमुलेट होता है, पैरेलल वेनेसन हो जाता है हमारे पास। फ्लोर फॉर्मूला करेक्टर की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस में हमारे सोलिटरी साइमोज हो जाते हैं हमारे पास। फ्लोर की बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनो, अब देख रहे हो ज़्यादातर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक ही आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ देख लेना। अब पैरेनल जो होता है हमारे पास स्टेबल रहता है, एक साथ जुड़ा रहता है, अभी हम देखने वाले हैं इस चीज़ को भी। इसके बाद अगर देखते हैं यूनाइटेड होता है, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। अगर एंडोसियम की बात करें तो हमारे पास 6 होते हैं, 3+3 के फॉर्म में होता है। एपी टिपेलस हो जाता है, टिपेलस। और गाइनोसियम की बात करें तो ट्राइकार्बोलिड होते हैं, ट्राई का मतलब 3 कार्बोलिड होते हैं, 3 फॉर्म में फ्यूज होते हैं, सिनकार्पस होते हैं, ओवरी सुपेरियर होता है, ये चीज़ याद रखना। अब फ्रूट की बात करें तो कैप्सूल फॉर्म में लिली बैरी आ जाता है, सीड में हमारे पास एंडोस्पर्मस होता है। फ्लोर करेक्टर हमारा फॉर्मूला ये दे रखा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख लो कैसे क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, देखो, ठीक है, यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या दे रखा है। हमारे पास फ्लावर में पेरिनथ की बात करें मेनली, तो सारा चीज़ हमारे पास यहाँ दे रखा है। तो हमारे पास मेनली पेरिनथ कितना दे रखा है हमारे पास, यहाँ देख लो हमारे पास पेरिनथ दे रखा है हमारे पास 3+3 के रेजिमेंट में। देखो 3 बाहर है, 1 2 3, 1 2 और 1 3 बाहर है, 3 अंदर है, 1 2 3, 3 अंदर है हमारे पास। फिर अगर बात करें वहीं हमारे पास, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। और एंडोसियम की बात करें, एंडोसियम हमारे पास ये रही 1 2 3 4 5 6, यानी ये भी 3+3 के फॉर्म में, 3 बाहर वाले से 3 अंदर वाले से रेंज है हमारे पास। और गाइनोसियम बात करें तो 3 ट्राइकार्बोली है ना, तो 3 हमारे पास 1 2 3 3 फॉर्म में है, तो ये चीज़ दे रखा है। और पेरिनथ और जो एंडोसियम है दोनों फ्यूज है आपस में, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें हमारे पास खासतौर से, अच्छा ये डायग्राम नहीं दिखा होगा आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डायग्राम दे रखा है, ये ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये देख लो, ठीक है, ये डायग्राम हो जाता है हमारे पास। तो मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे हमने अभी देखा भी था। तो बहुत सारे फैमिली गुड ऑर्नामेंट्स ये सजाने के काम आते हैं, जैसे ट्यूलिप हो गया, गैलोरियो सा आ गया, सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलोवेरा आ जाता है, वेजिटेबल्स में एस्पेरेगस आ जाता है, कॉलचिकन में हमारे पास कॉलचिकम वाटरमेलन आ जाता है, ये सब हमारे पास आ जाते हैं। तो मेनली लिली फैमिली होते हैं। ओनियन भी इसी में आ जाता है, मेनली जो प्याज होता है इसी फैमिली में आ जाता है। तो इसी से एलम सीपा जिसे कहते हैं, तो ओनियम का साइंटिफिक नेम दे रखा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है। ये हमारा था आज का लास्ट टॉपिक, जो हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने खत्म किया। आप लोगों को समरी भी जरूर पढ़ना चाहिए। समरी से क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था ना कि कुछ जो एक टॉपिक था, ये लाइन था, बाई मिस्टेक के लोग कुछ भी कह एनसीईआरटी के अंदर में नहीं दे रखा था, लेकिन समरी में उसे दे रखा था। सब कह रहे थे कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन बाद में चेक किया गया तो देखा गया कि समरी एनसीईआरटी के उस वाले क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, वो क्वेश्चन जो समरी से दिया गया था। इसलिए उस पास से ना हर बार बोला जाता है कि समरी भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये समरी जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये समरी से क्या होता है, आपको जितना अपने चैप्टर में पढ़ाना वो सारा रिविजन हो जाएगा। तो समरी जरूर पढ़ना चाहिए। बाकी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना नीट का प्रीवियस ईयर का, जो 11 या 12 कुछ क्वेश्चन जो दे रखे हैं हमारे पास। तो इसे हम देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज हमें हमारे पास हमने हेडिंग बना रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऊपर पहले आ जाता है, इसमें आ जाता है, देखो वो फ्लोर दूसरे वाले से आता है, जो पहला हमने देखा था ना 5.8 सेक्शन, उसमें से आता है।
तो फ्लोर फीचर आर चीफली यूज टू एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफिकेशन बिकॉज फ्लोर फीचर जो होता है चीफली यूज किया जाता है एंजियोस्पर्म के लिए। तो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन बिकॉज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मेनली अगर सीधा सीधा कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट मेनली अगर देखा जाए तो ज़्यादा स्टेबल होता है, कंजर्वेटिव होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट दिखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन होता है सीधा सीधा आंसर। ये काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछा गया था, 1998 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ट्राई कार्पली होता है, अभी हमने पता ट्राई कार्पोलरी होता है और सीन कार्पस होता है, गैनोसियम एंड फाउंड इन फ्लावर ऑफ कौन सा है अभी हमने देखा, तो सीधा सीधा लिलियेसी फैमिली में ही मिल जाता है हमें। अगर ट्राई कार्पली की बात करो तो ये चीज़ अभी हमने देखा, देखो ट्राई कार्पली होता है, ये देखो ट्राई कार्पली होता है, सीन कार्पस होता है, सुपेरोबरी, ये सारा चीज़ हमने देखा ना, तो ये यहाँ से पूछा जा सकता है। तो 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो सकता है और कई बार, तो ये हमें जरूर देख के जाना चाहिए। देखो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वही अगर बात करें वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात करें तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमारा ऑफ अ फैमिली, अब कौन सी फैमिली से आते हैं, फिवेसी फैमिली से आता है। ये चीज़ भी हमने देखा था, वैक्सिलरी हमारे पास एस्टिवेशन किस में होता है, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मेनली आपको सारे मैं दिखा सकता हूँ। फिवेसी फैमिली में हमारे पास कहाँ गया, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, देखो ये रही वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, देख रहे हो। तो ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमारे पास कहाँ से, फिवेसी फैमिली से आ जाता है। ठीक है, ताल वाली जैसे कि लेगुमिनेसी फैमिली जैसे कह देते हैं। अब पेंटामेरस की बात होती है, यानी पेंटा यानी कि 5 की बात होती है। एक्टिनोमॉर्फिक भी आता है, ज़्यादातर हमारे पास क्या है, एक लिलियेसी की बात करो, सोलोनेसी की बात करो तो हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक थे। फ्लावर्स अब बाइकार्पलेट थे, तो ओबली विद द ऑब्लिक सेप्टा था, फ्रूट जो होता है कैप्सूल और बेरी में आता था। तो हमारे पास सीधा अगर देखो तो सोलोनेसी फैमिली लग रहा है हमारे पास, क्योंकि पेंटामेरस उसी में था हमारे पास, और जो कि हमारे पास इसमें फ्रूट कैप्सूल बेरी आ रहा था, ऑब्लिगेट सेप्टा था, अब बाइकार्पलेट था, उसमें 20 से ऐसे बन के 2 ऐसे बटे हुए थे ना, ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ हमारे पास किस में आता है, सोलोनेसी फैमिली में आता है। आंसर भी हमारा डी दे रखा है, तो सोलोनेसी फैमिली में ये चीज़ आप देख सकते हो पूरा फीचर्स। ये 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी से कितने करीब से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय कार्पलरी की अगर बात करें, बाय का मतलब क्या होता है, दो कार्पल जिसमें गैनोसियम होता है, ऑब्लिक ओवरी होता है जिसमें हमारे पास, तो ये मेनली हमारे पास ब्रिंजल में आ जाता है। अब ये देखो यहाँ 20 से क्वेश्चन पूछा गया ना, इसमें मैं क्या था, ब्रिंजल वाला फैमिली कौन से आता है, सोलोनेसी फैमिली में ही आ जाता है हमारे पास। सोलोनेसी फैमिली कहाँ गई, ये देखो यहाँ पे आ गया। पोटैटो फैमिली होता है, देखो यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो ये रही आपको ब्रिंजल मिल जाते हैं ना मेनली। तो देखो यहाँ पे सारा कुछ था ना, यहाँ पे सेपस और देखो बाइकार्पली की बात करा था ना, ऑब्लिगेट प्लेस होता है, सिनकार्पस, तो ये क्वेश्चन पूछा गया ना यहाँ से। तो हमारे पास ब्रिंजल वाला जो फैमिली था, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया ना, तो यहाँ से हमारे पास सोलोनेसी ही ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो हमारे पास सोलोनेसी, इसमें सोलोनेसी कहाँ गया, सोलोनेसी फैमिली का, तो ब्रिंजल हमारा ऑप्शन आ जाता है। ये चीज़ आप देख सकते हो, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया था। देखो उस टाइम एनसीईआरटी उस टाइम भी पूछा जाता है, आज भी पूछ सकता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा डायनेमस कंडीशन होता है। ठीक है, अकरिन अब किस में मिल जाते हैं हमारे पास, क्रूसीफेसी आ जाता है हमारे पास, ये 2001 का क्वेश्चन ये भी है। अब ये हमारे पास एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, लेकिन क्रूसीफेसी फैमिली ये चीज़ हम देख सकते हैं, तो ये मिल जाता है हमें। ठीक है, इसके बाद 7th क्वेश्चन जो होता है, विच इज एक्सप्रेसिंग राइट अप्रोप्रिएट पेयरिंग। अब राइट और अप्रोप्रिएट पेयरिंग कौन दिखाता है हमारे पास, तो बी वाले सेक्शन हमारे पास आता है, जैसे मालवेसी फैमिली यानी कि कॉटन फैमिली में आ जाता है। ये चीज़ भी हमें देखने को एनसीईआरटी में मिल सकता है, नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पता होना चाहिए कि मालवेसी फैमिली का आता है। ऐसे मालवेसी फैमिली हमारे पास एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, तो 2000 का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो नहीं दे रखा तो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एक आध क्वेश्चन आगे बाहर से तो क्या हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूर देखना चाहिए। पल्सेस का बात करें तो पल्सेस फैमिली कौन सी आती है, तो सीधे बात है फिवेसी फैमिली हमारे पास पल्सेस फैमिली आती है, चीज़ हमने देखा अभी। इसके बाद एपिपिटलस की बात करें तो हमारे पास स्टामेंट्स व फ्री फिलामेंट्स। अब फिलामेंट्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जो कि फ्यूज होते हैं एंथर के साथ, एंथर फ्यूज होते हैं। तो कौन से में आता है, एस्ट्रेसी फैमिली। ये भी फैमिली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि एपिपिटलस तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आता है, एपिपिटलस तो हमारे सोलोनेसी फैमिली में भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और एपिपिटलस से आ गया, एपिपिटलस भी हो, सिन जेनेसिस भी हमारे पास टाइम है जिसमें अकर होते हैं। तो हमारे पास एस्ट्रेसी फैमिली, जैसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही ऊपर सेम क्वेश्चन है, 1991 का क्वेश्चन है हमारे पास। फिर हम बात करते हैं किसके, ए फैमिली डी एलिमिनेटेड बाय टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस किस में मिल जाता है, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन, ये देखो तीसरा, 3 क्वेश्चन एक साथ है, 1991 में क्वेश्चन एक साथ ही इसी जैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, ये क्वेश्चन आ सकता है सेम जैसा है।
इसका सिन जेनेसिस कंडीशन आता है, इसका भी क्वेश्चन ये आंसर वही होगा। तो 4 क्वेश्चन हमें 91 में एक जैसे ही मिल गए, जो इसका आंसर एक ही था, सेम ही था आंसर। देख रहे हो 4 के 4 क्वेश्चन हमें एज इट इज मिल गए। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि देखो ये ना नीट एग्जाम में हमें एटलीस्ट पुराने, इतने पुराने नहीं तो हमें लेटेस्ट वाले, यानी 3 साल को छोड़ के, मतलब जो आया 3 साल या जैसे अभी 23 है, 23 वाले को छोड़ के, 22 वाले को, 21 वाले को छोड़ के 20 वाले से पहले के सारे क्वेश्चन पेपर हमें कर जाने चाहिए। अब क्वेश्चन क्या शुरुआत वाले अभी भी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछते क्या भरोसा, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञान बांटना चाहिए दूसरों के साथ भी, जो भी अच्छा ज्ञान है हमें जरूर बांटना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छा लेक्चर बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए आप हमें डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर बताएं, और हमें बस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक बोलते हैं मैंने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।